नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से संसद भवन में एक प्रश्न के जवाब को देते हुए उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी। इसमें है क्या कि जो टेट है, सीटेट है, आपको किसी भी प्रदेश में या देश के किसी भी कोने में हो, आपको टेट देना अनिवार्य है, भले आपकी नियुक्ति 2011 के पहले हो। ऐसा 9/2/2026 को यह उत्तर दिया गया है कि प्रश्न पूछा गया था कि क्या जो टीचर हैं उनको टेट अनिवार्य किया जाएगा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मंत्री जी ने बताया बिल्कुल हाँ, वैसा ही कहा किया जाएगा। मतलब आप सभी टीचरों को सरकार टेट में छूट देने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी टीचरों को एक साथ मिलकर इसके खिलाफ कुछ न कुछ करना चाहिए। ठीक है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, क्या मंत्री जी ये बताने कृपया करेंगे, प्रश्न पूछा गया था श्री लालजी वर्मा के द्वारा, कि क्या यह सच है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद STE के निर्देश अनुसार 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक अभी भी देश में हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 2016 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीटी अनिवार्य नहीं था? और यदि हाँ, तो संबंधित ब्यौरा क्या है? ये प्रश्न पूछा गया। और अगला प्रश्न पूछा गया ग नंबर, क्या सरकार 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट देने के लिए स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो? यदि हाँ, तो ब्यौरा दिया जाए। घ प्रश्न था, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? यदि हाँ, तो संबंधित ब्यौरा दें। यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं? अब उत्तर देते हैं। उत्तर कौन दे रहा है? शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी। ठीक है। ये उत्तर क्या दे रहे हैं, देखिए कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 धारा ये के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE अगस्त 2010 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। इनका कहना है कि आपको टीटी पास करना अनिवार्य है। भारत 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 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया कि अधिनियम धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह क्या है, अनिवार्य है। RT अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी। जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, सेवा में बने रहने के लिए निर्णय के तारीख से 2 वर्ष की अवधि में टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। कह रहा है जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक की है, 2 साल के अंदर टीटी उत्तीर्ण कर लें। जिनकी सेवा निर्णय की तारीख से 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीटी पास किए बिना सेवा निवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वो टीटी पास नहीं कर लेते। मतलब प्रमोशन नहीं होगा। नौकरी तो बची रहेगी लेकिन प्रमोशन नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि RT अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसार शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति माध्यम में नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। तो ये ऐसा जवाब दिया गया है कल केंद्र सरकार के द्वारा।
तो ये मान लीजिए कि सरकार भी, केंद्र सरकार भी किसी भी मूड में नहीं है छूट देने की। अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाना है, केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है, कोई तो कुछ तो कराए। कुछ न हो तो विभागीय परीक्षा कराए। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार विभागीय परीक्षा कराकर यह मौका दे, 2 से 3 बार मौका दे जल्दी जल्दी, जिससे लोग टेटी पास कर लें। एक ही ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, जल्दी से विभागीय परीक्षाएं करा लें। तो साथियों, ये रहे लिए आपके लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।